दोस्तों, त्रिकोणमिति का हमने टॉपिक पढ़ा है और त्रिकोणमिति के टॉपिक के अंदर ही एक और टॉपिक आता है, यानी कि उसका सब टॉपिक है। क्योंकि इसके अंदर त्रिकोणमिति के जो टॉपिक हमने पढ़े थे, कौन पढ़े थे, वो यूज आएंगे। ये टॉपिक है ऊंचाई और दूरी का। तो यहां से एक 100% क्वेश्चन बनता है, चाहे एलडीसी हो या वीडियो हो। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो इस टॉपिक को करने के लिए अपन को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है, देखते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट, इसको कलर करते हैं दूसरा, ये लो। ठीक है, तो हमें 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन या उनतास कोण हो सकता है, हिंदी में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या? जब किसी चीज को नीचे से यानी धरातल से देखा जाता है, यानी यहां से कोई आदमी देखता है, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये आपको याद रखना है। हमें इसमें ज्यादा याद रखने की चीजें नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब देखने वाला नीचे धरातल पर हो, यानी जो आंख होगी वो यहां होगी। जो आंख होगी, थोड़ी आंख बना देते हैं। किसकी आंख है पता नहीं, ये आंख बना दिया अपन ने। ठीक है, ये आंख ऐसी, ये आंख अगर नीचे है, यानी देखने वाला अगर नीचे खड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। हो सकता है थोड़ी आवाज मेरे आपको अजीब सी लगे, क्योंकि आज थोड़ा गला खराब है। फिर भी अपन क्लास लेंगे और पढ़ेंगे। देखते हैं, उन्नयन कोण के बाद में आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, अवनमन कोण क्या होगा, जब देखने वाला यहां हो ऊपर की तरफ, ऊपर से कोई देखे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अवनमन कोण लिखा हुआ आएगा तो देखने वाला कहां खड़ा होगा, ऊपर खड़ा होगा। सॉरी, देखने वाला, अरे क्या है भाई, ये भी मुझे ले रहा है आज। देखने वाला ऊपर छत पर, टॉवर पर, बिल्डिंग पर, बिल्डिंग, ठीक है, पर खड़ा होगा। यानी आंख कहां होगी, आंख ऊपर होगी। आंख कहां होगी, आंख होगी ऊपर, यहां पर। यह आंख बना देते हैं, यह आंख होगी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास आए अवनमन कोण, तो क्या ध्यान रखना है, ये कोण यहां होगा। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब दो समांतर रेखाएं आती है, जब दो समांतर रेखाएं आती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिर्फ 3 मान याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इनके अलावा कोण नहीं आते। ठीक है, और ये भी किस में याद रखना है, साइन में, कॉस में और टेन में। साइन में, कॉस में और टेन। तो जिनको मान याद नहीं है, वैसे तो मैंने बोला था त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, मौखिक मान याद होने चाहिए, नहीं है फिर भी तो इसलिए लिख देता हूं, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए और आपको साथ साथ में याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपका यहां पर कौन आ गया, tan 30 क्या होता है, 1/√3, tan 45 1, और ये हो गया आपका √3। तो इन 3 एंगल से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा ही आए। अब उनको लोड लेने की जरूरत नहीं है,
अपन को देखना है कि चित्र क्या कह रहा है और कौन क्या दे रहा है, और अपन को आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो अपन समझेंगे और आगे करेंगे। चलो, क्वेश्चन ने बोला है ये हमारे पास एक आ गया त्रिभुज। क्वेश्चन ने क्या बोला, 20 मीटर ऊंची मीनार। तो जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो थ्योरी की तरह अपन को क्वेश्चन को डील नहीं करना है, ठीक है ना, अपन को जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। तो पहले एक दो क्वेश्चन में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको भी आइडिया लगे कि एग्जाम में किस प्रकार से करना है। तो 20 मीटर ऊंची मीनार, ये मीनार है, ये 20 मीटर ऊंची मीनार है। तो हमेशा इसको ध्यान रखना, यहां होती है ऊंचाई, यहां क्या होती है ऊंचाई। ठीक है, अब नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो भले ही, वरना एग्जाम में देना नहीं होता है। परछाई, तो ये अगर ऊंचाई है, ये अगर ऊंचाई है, परछाई क्या होगी, जमीन पे परछाई होगी। तो ये जो चीज होती है वो हमेशा परछाई होती है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होती है, परछाई। परछाई की लंबाई भी दी हुई है 20√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब सूरज है यहां ऊपर, उन्नयन कोण का मतलब यहां से ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, ये तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा समझना है आपको। यहां हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर कोण से हम समझे हैं, अगर कोण से समझे हैं तो थीटा है, थीटा के सामने क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो हमेशा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दो भुजाएं दे रखी होगी, उन दो भुजाओं से आपको क्या करना है, कोण का आइडिया लगाना है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, लंब, और ये क्या है, आधार है। बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो हमारे पास क्या है, लंब और आधार। तो लंब और आधार से कौन सा अनुपात निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, tan निकलता है। क्या निकलता है, tan। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये tan थीटा, लंब का मान कितना है, यानी ऊंचाई 20, और परछाई 20, ये बट्टे में √3, 20 से 20 गया, 1/√3 आया। अब वहां पे आपको याद होना चाहिए, tan में 1/√3 कहाँ होता है, tan 30 का मान होता है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया थ्योरी के हिसाब से, वरना आपको मौखिक याद होना चाहिए। तो थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। ये आपका क्या आ गया, आंसर। नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, जब जब क्वेश्चन में आए, मैं अलग से लिखता हूं यहां पे, जब क्वेश्चन में क्या आए, ऊंचाई, क्वेश्चन में क्या आए, ऊंचाई व परछाई, ये दो वर्ड आपको मिलते हैं, तो बिना सोचे समझे हमेशा क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। क्या लगेगा, tan थीटा। और ऊपर हमेशा क्या आएगी, ऊंचाई आएगी, और नीचे डिवाइड में हमेशा क्या आएगी, परछाई आएगी। आप डायरेक्ट भी ये याद रख सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना इतना ताम झाम के, बिना चित्र बनाए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भाषा पढ़ेंगे। ये चीज मैंने जो लिखाई है वो डायरेक्ट करने के लिए लिखाई है, ये ना शॉर्ट है, अरे शॉर्ट। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऊंचाई दी हुई है, देखो, डिकोड करो, हमेशा डिकोड करना सीखो। ये परछाई आई, ये क्या आ गई, परछाई। दो वर्ड पकड़े, क्या चित्र बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपके दो वर्ड पकड़ते हैं तो सीधा tan थीटा ऊंचाई अपॉन परछाई, आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है। चलते हैं आगे, और क्वेश्चन है अब 30 मीटर ऊंचे, यानी आपके पास क्या आ गई, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास, 30 मीटर। फिर आपके पास क्या आई, परछाई। देखो क्वेश्चन में को डिकोड कर लिया अपन ने, परछाई कितनी, 10√3 मीटर। तो क्या यहां पर त्रिभुज बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी डिकोड किया है। बना सकते हो, बनाने को बना सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करना है, चलो सॉरी ऐसे लिख दो, tan थीटा, ऊंचाई क्या है 30, परछाई क्या है 10√3। 10 तिया क्या होता है, 30 होता है, 3/√3। अब इसको काटोगे तो क्या आया, √3। √3 tan में क्या होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए मैंने बोला था जब मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी कि ये कोणों के मान, ये संख्याएं आपको मौखिक याद होनी चाहिए। आपको वहां सारणी नहीं बनानी है जैसे दूसरे टीचर्स करवाते हैं।
अगर आप सारणी बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो समझिए आपके दिमाग में वो छपा नहीं है, आपको दिमाग के अंदर मान छपाने हैं, ना कि सारणी बनानी है। चलते ही आगे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक स्तंभ की परछाई की लंबाई, ये देखो परछाई और ऊंचाई, ठीक है, 2 वर्ड आ गए। क्वेश्चन को डिकोड करो। ये क्या हो गया, क्वेश्चन को डिकोड करो, डिकोड क्या बोला आगे, स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, यानी जो परछाई है वो ऊंचाई की √3 गुना है। अगर ऊंचाई 1 है तो परछाई कितनी हो जाएगी, √3, ये कह रहा है। वरना आप x लेके करोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को डिकोड करो, परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, ऊंचाई की √3 गुना है, तो ऊंचाई 1 होगा और परछाई क्या हो जाएगी, √3। अब आपने अभी पढ़ा था tan थीटा क्या होता है, डायरेक्ट बिना चित्र के, देखो कितना इजी हो जाएगा, ऊंचाई बट्टा क्या पढ़ा था, परछाई, ऊंचाई कितनी 1, परछाई कितनी √3। अब देखो जब ऐसा लिखते हो ना, एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे, तो थीटा का मान कितना आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, tan थीटा का मान 1/√3 आ रहा है। कहाँ आएगा थीटा का मान, कहाँ आएगा थीटा का मान, याद आया, अरे आया आया, याद आया, 30 डिग्री आया, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। अब एक मीनार की ऊंचाई, डिकोड करो फिर से, मीनार की परछाई, मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ये एक स्टेटमेंट भी है और क्वेश्चन भी है। देखो tan थीटा क्या होता है, ऊंचाई बटा परछाई, तो ऊंचाई और परछाई बराबर है, यानी दोनों का मान 1 1 ले लिया, तो tan थीटा क्या आया, 1 आया, तो थीटा का मान कितना आया, 45। तो ये एक स्टेटमेंट भी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि जब 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 थीटा का मान 45 हो, याद रखिएगा थीटा का मान 45 हो, तो ऊंचाई और परछाई बराबर होते हैं, ऊंचाई और परछाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, तो ये चीज आपको आसानी से याद हो जाएगी। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पढ़ो वापस, मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। अब देखो इसको, यहां लेते हैं ऊंचाई और यहां लेते हैं परछाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझना है इसको। मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई है 1, तो ये हो गया 1/√3। इस प्रकार से आप लिखोगे। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ऊंचाई बटा परछाई, तो ऊंचाई का मान कितना आया, 1 बट्टे में 1/√3। अब गलती क्या होगी, यही गलती हो जाएगी, यहां क्या होगी, गलती होगी। मैं हर टॉपिक में बताता हूं, बच्चा जल्दबाजी में क्या गलती करता है, वहां पे ये लिख देता है tan थीटा बराबर 1/√3, और ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, गलती है। क्यों गलती है, लिखा क्या जाएगा, लिखा ये जाएगा, बट्टे के बट्टे में आता है तो ये ऊपर चला जाता है, √3 लिखा जाएगा। और आपको पता है √3 क्या होता है, tan में 60 डिग्री होता है। तो क्या आपने त्रिभुज बनाया, नहीं। त्रिभुज कब नहीं बनाना, जब आपके पास परछाई और ऊंचाई लिखा हुआ आ जाए। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, 2 साइड दी हुई है, सीधा क्वेश्चन का पढ़ा, डिकोड किया, आंसर निकाला, पढ़ा, डिकोड किया, आंसर निकाला। वरना बच्चा क्या करेगा, त्रिभुज बनाएगा, त्रिभुज बनाने में टाइम वेस्ट हो गया, फिर भुजाएं लिखेगा, टाइम वेस्ट हो गया, तो 1 सेकंड तो वो पीछे हो ही गया है एक क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे अगर 10 क्वेश्चन भी होते हैं तो 10 सेकंड पीछे, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 सेकंड पीछे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैथ्स में आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। अब ये देखो, अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, कौन ज्ञात कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और आगे क्वेश्चन करना है। क्या बोलता है क्वेश्चन, वो देखो आप। क्वेश्चन बोल रहा है एक मीनार के पाद से, यानी पाद का मतलब क्या है, सिरा, नीचे का सिरा, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, मीनार का निचला सिरा, निचला सिरा।
तो ये आपकी मीनार है, मीनार तो हमेशा खड़ी होती है, ये मीनार है, ये इसका क्या है, निचला सिरा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, शीर्ष। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से 50 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, यानी ये आपको ज्ञात करना है। तो कॉमन सेंस है, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, ऊंचाई और परछाई आई तो हमेशा क्या लगेगा, tan, क्या लगेगा, tan। तो याद रखिएगा वहां पे त्रिभुजों के नाम नहीं देने हैं, कई बच्चों को करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, आपने कहीं पे और भी पढ़ा होगा, आप 9th-10th के बच्चे नहीं है, यहाँ पे लिखा जाएगा ABC, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पकड़ना है और आंसर निकालना है। और ऐसा आप कब करोगे, जब आप स्टार्टिंग से ऐसे सीखोगे, वरना बचपन की जो गलतियां हैं, ABCD करना, नाम लिखना, ठीक है ना, वही आप एग्जाम में करने की आदत बन गई ना, तो आप पीछे हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, tan थीटा क्या होता है, एक बार लिख देता हूं मैं, ऊंचाई बटा परछाई। tan थीटा का मान कितना है, 60, ऊंचाई अपन ने x ले ली और ये आ गया 50। tan 60 कितना होता है, √3, ये x बटा 50, तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई, आपकी ऊंचाई आ गई 50√3 मीटर, ठीक है। तो जब आप एक्सपर्ट यानी प्रो लेवल के बनोगे तो आप क्या क्या लिखोगे, एक ये चित्र, वरना ये चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, जब बच्चा देखता है ना, क्या दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है, ऊंचाई पूछी है, वो हमेशा tan थीटा ही लगाता है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है। वो कब होती है, जब आप प्रो लेवल के हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो मैथ्स में, वरना आपको एक बार चित्र बना लेना है, रिस्क नहीं लेना है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो रिस्क मत लेना। चित्र बनाया, यहीं से आपको पता चला, सीधा ये दो लाइन लिखोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक मीनार के पास से 50 मीटर की दूरी पर, ये वापस क्वेश्चन आ गया क्या, देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन वापस आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका चित्र आ गया, ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पे ये ऐसे पतंग उड़ रही है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर, ये आपका क्या है, धरातल। अब पतंग का धागा धरातल से, यानी ये पतंग का धागा धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो बच्चा अपना दिमाग लगाता है, कैसे, उड़ रही है, धरातल तो ये रहा, यहां होगा 30 डिग्री, अरे भाई साहब थोड़ा तो कॉमन सेंस है, ये हमेशा क्या होता है, 90, तो या तो 30 यहां होगा या तो 30 यहां होगा, तो डोरी ऐसे होगी ना, डोरी ऐसे, कोई पतंग ऐसे तो उड़ाता नहीं है सीधा ऊपर यूं, वो हमेशा यूं उड़ाता है, यूं तिरछा, तो यहां पर ये 30 डिग्री, तो धागे की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये आपका धागा, अरे हो गया भागा, इसका धागा, ये धागा, तो आपको धागे की लंबाई निकालनी, यानी ये निकालनी, तो ये क्या हो गया, x। अब देखो थीटा है, थीटा के सामने क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो लंब और कर्ण, ऐसे मान याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन 30 डिग्री, लंब का मान कितना है, 100, कर्ण का मान कितना है, x, तो ये साइन 30 का मान आ गया 1/2, 100 बटा x, तो x बराबर आ गया 200 मीटर, तो धागे की लंबाई हमारे पास आ गई है 200 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से 200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब एक वृक्ष की ऊंचाई है 80 मीटर, इसके आधार से कितनी दूर स्थित एक बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण 45 होगा। अब देखो समझो जरा, एक स्टेटमेंट मैंने अभी पहले लिखाया था, उसका यूज कर सकते हैं, वरना चित्र से भी बना सकते हैं। क्या कह रहा है, एक वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई है 80 मीटर, तो ये वृक्ष हो गया ऐसा वृक्ष, इसकी ऊंचाई हो गई 80 मीटर,
अब इसके आधार से ये आधार, ठीक है, ये आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण क्या होगा? 45। ये 45, तो ये आपको ज्ञात करना है, ये वाली चीज ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये 80 है, ये x है। तो अभी हमने पढ़ा था जब ऊंचाई और परछाई आए और 45 आए, तो अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, एक फोन आया है, रुकिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और हम जहाँ थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक कहाँ लिखा था बताता हूँ मैं, ये देखिएगा, जब ऊंचाई और परछाई बराबर होती है तो हम 45 लिखते हैं, या फिर अगर 45 डिग्री आया तो ऊंचाई और परछाई हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो ये मैंने एक बोला था स्टेटमेंट है, तो अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर लोगे। कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, चलो ये रहा। तो अब आप डायरेक्ट कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, ये क्या है? वृक्ष की ऊंचाई, ये क्या है? परछाई। तो यहां पर कौन क्या बोला? 45। इसका मतलब x का मान डायरेक्ट क्या आएगा? 80। अगर स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 80। स्टेटमेंट याद नहीं, घबराने की बात नहीं, हम हमेशा मेथड से भी करते हैं साथ में, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो कमेंट में बोलो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? tan थीटा, लंब बट्टा क्या आएगा? आधार, tan 45, ये आ गया 80, ये आपका आ गया x। tan 45 कितना होता है? 1, ये 80 बटा x, सॉरी, x का मान आ गया 80। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको डायरेक्ट याद रहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या याद रखना है आपको बताता हूं, वापस मैं हाईलाइट करता हूं। स्टेटमेंट याद रहेंगे ना मैथ्स में तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या कहता है स्टेटमेंट? अगर यहां कोण क्या है? 45, कोण क्या है? 45, तो ये वाली चीज यानी लंब और ये वाली चीज यानी कि आधार, लंब और आधार बराबर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, लंब और आधार बराबर होते हैं, या फिर ऊंचाई बराबर होती है परछाई के। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन बोलता है 70 मीटर ऊंचे नदी का पुल है। तो बढ़ाओ भाई, ये लो, ठीक है। ये 70 मीटर ऊपर एक क्या है? नदी का पुल है, ये रहा पुल, ऐसा पुल है, ठीक है। अब देखो, अवनमन या अवनयन हो सकता है, मेरा मिस्टेक हो, अवनमन बोलता हूं मैं, अवनयन हो सकता है, ठीक है। तो अवनयन कौन दिया हुआ है हमारे पास? तो यहां पर जब ऐसा आता है तो हमको क्या करना है? ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है। ये कोण यहां पे कितना है? 30 डिग्री। तो ये कोण 30 है तो अपना ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखो 70 मीटर ऊंचा आ गया, अब ये ऊंचा आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? बताओ नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में कितनी दूरी, यानी ये नाव यहां है, ये नाव का कौन बोला था ना, ये नाव है, ऐसे ये नाव है, ये नाव यहां से लेके यहां तक आनी है, पुल के नीचे आनी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? एक्स ज्ञात करना है, ये वाली चीज ज्ञात करनी है। तो क्या है हमारे पास? ये है कौन, कौन के सामने कौन है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। मौखिक याद होनी चाहिए ये चीजें, फिर भी मैं लिख रहा हूं। tan कितना आया? 30, ये आपका आ गया लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1/√3, ये 70 बटा एक्स। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 70√3 मीटर। मीटर में है तो मीटर आ गया। तो यानी कि दूरी जो है नाव के द्वारा तय की दूरी, तय की गई, अरे तय की गई दूरी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? समझना है और आगे क्वेश्चन को करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या बोल रहा है? वायुयान है और पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बढ़ा देते हैं वायुयान, ये बढ़ाया, ये
यहां पर एक एरोप्लेन है, अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, बहुत खतरनाक वाला मामला चल रहा है भाई, ठीक है ना। वायुयान अभी क्या कर रहा है ये, ओके, ये एक ऐसा एरोप्लेन बना देते हैं, ठीक है। ये एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है 1500 मीटर की ऊंचाई पे, तो ये 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, वायुयान के हवाई अड्डे से, ये रहा हवाई अड्डा, ठीक है, यहां है हवाई अड्डा, से सीधी दूरी, ऐसे दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात कर सकते हैं क्या, देखो जरा, सोचो जरा और कर लो सारे क्वेश्चन। ये है थीटा, इसके सामने क्या है, लंब, ये कौन हुआ, लंब। हमें पता है ये कौन होता है हमेशा, कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, सबको याद है क्या, अरे लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना आया, 60 डिग्री, लंब का मान आया 1500, कर्ण का मान आया x, साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये 1500/x। अब ये x बराबर हो गया, गुणा कर लेता हूं मैं, वजन गुणा, ठीक है। तो 15 दूना, यहां हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 15 दूना 30, बट्टे में आ गया √3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर गलती करते हैं, क्या गलती होती है बताता हूं मैं। वह ऑप्शन में एक होता है, इनमें से कोई नहीं, यहां तक आंसर निकाल के बच्चा देखता है कि ऑप्शन में है या नहीं है। तो गलती यह है कि जब भी बट्टे में √3 आता है, तो बट्टे के अंदर अंडरूट में जो भी चीज आती है उसका परिमेयकरण करना है, चाहे 2 आए, 3 आए, 7 आए, 12 आए, कुछ भी आए, उसका हमेशा क्या करना है, परिमेयकरण करना कंपलसरी है। वरना आप यहां पे छोड़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं, √3/√3। तो ये हो गया 3000 √3 बट्टे में √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, 3 से 3000 घटा 1000 √3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को डिकोड करना है कि आपको दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। हर एक क्वेश्चन में यही होगा, एक चीज दी हुई होगी, एक चीज निकालनी होगी और कौन दिया हुआ होगा, या फिर ये दोनों दिए हुए होंगे और कौन ज्ञात करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष पर ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ का शीर्ष भूमि से जड़ से 40 मीटर की दूरी पर गिरा तो वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसको थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझना है, समझकर इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहां पे बनाते हैं पहले, ये लो, इसको थोड़ा और बड़ा, देखो इसको। क्वेश्चन ने कहा है कि आंधी द्वारा एक वृक्ष ऊपर से ऊपरी भाग से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब क्या है, पहले एक वृक्ष था ये ऐसे, ठीक है, यहां इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, इसको यहां, ठीक है। ये वृक्ष ऐसा था पहले, ये पूरा ऐसा वृक्ष था, ये वृक्ष ऐसा खड़ा था, आंधी आई तो आंधी आने के बाद में ये टूट के ऐसा हो गया, झुक गया। आंधी आने के कारण क्या हुआ, पूरा नहीं टूटा, ऐसे ये झुक गया। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + y हो जाएगी। क्या मुझे ले रहा है ये भी, x + y, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष पर ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का, यानी ये ऐसा था, ऊपर से यहां से टूट गया, टूटने के कारण क्या हुआ, नीचे वाली चीज तो सेम रह गई, ये वाली चीज सेम रह गई, ये ऊपर से ऐसे यूं घूम के यूं आ गया, ठीक है। तो ये भी पेड़ का हिस्सा है और ये भी क्या है, पेड़ का हिस्सा है। तो x और y ले लिया। 30 मीटर बोला, तो ये 30 मीटर, और क्या बोला,
40 मीटर की दूरी पर गिरता है, यानी ये ऐसे ही झुकता है ना, तो ये 40 मीटर की दूरी है, ये 40 मीटर की। तो आपको क्या करना है, टूटने से पूर्व ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको एक्स भी निकालना है, आपको वाई भी निकालना है। तो समझो जरा, दो मान निकालना है। तो पहली बात तो एक्स, एक्स क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये x बटा 40। तो x का मान क्या आ गया, 40/√3। ठीक है, बात आगे समझ में। अब अपन को क्या करना है, अब कोई बोलेगा यहां परिमेयकरण कर लेते हैं, हाँ कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास x के लिए मान आ गया है ना, x के लिए। अब y की बात करनी है। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ लिए। y के लिए देखो, y के लिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हमारे पास ये है, ये कौन है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो आधार आधार है हमारे पास 40, कर्ण का मान निकालना है y। तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कॉस। तो यहां लिखेंगे कॉस। ये चीज याद रखना, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें, ये है आधार बट्टा कर्ण, और ये आपका था लंब बट्टा आधार। तो अब यहां से cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो y आपको निकालना है, तो y का मान निकाल सकते हैं क्या, देखो जरा, सोचो जरा। अरे एक मिनट, गलती कर दी, 40/y। y का मान निकालना है, तो ऐसे इसको इस तरफ और ऐसे इसको इस तरफ, यानी कि वज्र गुणा करा रहे हूं। तो y बराबर 80/√3। इसलिए मैंने बोला था पहले भले ही परिमेयकरण करो या बाद में कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हमें x का मान मिल चुका है, हमें y का मान मिल चुका है। तो हमें निकालना है x प्लस y, यानी हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई x प्लस y। x का मान कितना आया आपके पास, 40/√3। 40/√3 प्लस y का मान कितना आया, एक मिनट, y का मान आया 80/√3। 80/√3 क्या करना है, जोड़ देना है, 40 और 80 120/√3। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण। ये अपन क्या कर रहे हैं यहां पे, परिमेयकरण, ये चीज याद रखनी। तो अब उनके लिए बता रहा हूं जो बोल रहे थे कि हम परिमेयकरण कर लेते हैं यहां पर, तो दो बार करने पड़ते। एक बार यहां 2 लाइनें बढ़ गई, एक बार यहां 2 लाइनें बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने क्या कर लिया, बाद में कर लिया। तो ये हो गया आपका 120/√3। अब कोई बोलेगा यहां पे भी बड़ी है, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। √3 इंटू √3 3, 40/√3 मीटर। ये क्या आ गई, पेड़ की ऊंचाई, और ये कुल ऊंचाई है, यानी पूर्व की, टूटने के पूर्व की, टूटने के पूर्व की ऊंचाई आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका NCERT या फिर RBSE इसका क्वेश्चन है, और ये आ सकता है, 100% चांसेस है कि बुक के क्वेश्चंस आने लग गए हैं अब, ठीक है ना। बहुत कम चांसेस भी हैं, लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, टूटता है, बीच में से टूटता है, तो बच्चा इसको समझ नहीं पाता, ठीक है ना। तो थ्योरी को अपन को, थ्योरी को पूरा ठीक ढंग से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद को क्वेश्चन को करना है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें क्या था, आज के क्वेश्चन में सिंगल सिंगल था, यानी कि एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड फाइंड करनी है, या दो साइड दी हुई है और एंगल फाइंड करना है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका जो मैंने यहां पर लिखाया था, ये वाला, कि जब भी आए थीटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जब भी थीटा 45 आता है तो लंबाई और परछाई, यानी कि लंब और आधार बराबर होते हैं। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना चित्र बनाए, ठीक है ना। अगर आपने कीवर्ड्स पकड़ लिए परछाई और ऊंचाई, तो त्रिभुज नहीं बनाना और आंसर डायरेक्ट निकालना। तो ऐसे ही चीजें आप जब सीखोगे, ऐसे ही जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, तभी आपका मामला सेट होगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। तो आज अपन इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।